હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, આપણો પાઠ નંબર 2 અનૂઠે ઇન્સાન, જેની અંદર મિત્રો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. તે પહેલાં ચેનલમાં પ્રથમ વખત મુલાકાત લીધી છે તો મિત્રો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો ને વિડીયોને લાઇક પણ. ચાલો શરૂ કરીએ. જેમાં પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? જોઈશું उत्तर. नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था. ने कारण हुई दूसरों की आने वह सहन नहीं कर सकता था. उसकी बहन का चरित्र इससे विपरीत था. वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी. वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी. उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं. इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था. જોઈશું પ્રશ્ન 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे. अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी. उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी. नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है. उसकी हानि को पूरा करने उसने अपना फर्ज समझा. उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए. अगर नेपोलियन के जगह मैं होता तो मैं उसकी तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता. જોઈશું મિત્રો પ્રશ્ન 3, आप अपने जेब खर्चे का उपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर, मुझे जेब खर्चे के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं. मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता. हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती हैं, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपए बच जाते हैं. उन्हें उन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ. कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में उसकी मदद करता हूँ. छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ. माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ. इस प्रकार अपने जेब खर्चे का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ. प्रश्न 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे. महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी. वे अनेक बार जेल गए. उन्होंने कई सत्याग्रह किए. आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उसका पूरा साथ दिया. लोगों ने इन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ. 30 फरवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई. बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया. उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है. જોઈએ આગળ. प्रश्न नंबर 5, बापू धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उत्तर, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था. बापू उसके नेता थे. आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी. बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूमकर सफाई करते और धन इकट्ठा करते थे. प्रश्न 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा. महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है. फिर कौमुदी तो उन्हीं 16 साल की बालिका थी. उसने गहने बहुत कीमती थे. ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे. फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया. गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है. इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है. प्रश्न 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए. उत्तर, एक बार छुट्टी के दिन अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था. बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया. मकान मालिक ने क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया. उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की. मैं अपनी गलती मान ली. वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो
जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान ना हो। प्रश्न नंबर 2, उदाहरणों के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। जेम के द प्लस थ तो द्व तो शुद्ध बुद्ध અને કૃદ્ધ। ત્યારબાદ ત પ્લસ ત તો વિત તો કુત્તા અને છત્તા। ત્યારબાદ છે દ પ્લસ મ તો ય તો પદ્મ તો છદમ અને સદમ। ત્યારબાદ છે દ પ્લસ વ તો દ્વ તો વિદ્વાન તો દ્વાર અને દ્વેષ। ત્યારબાદ દ પ્લસ મ તો હા સોરી હ પ્લસ મ તો હા તો બ્રહ્મ તો બ્રહ્માંડ અને બ્રાહ્મણ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। पहलू महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो જોઈશું पहला शिक्षक है सौनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? सौनक, गुरु जी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील, गुरु जी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमन, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। प्रश्न नंबर 2, इंसान अनूठा कब कहलाता है? उत्तर, तो शिक्षक है महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश, गुरु जी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया? महेश, गुरु जी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब लगभग 6 रियासतें थीं। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उसकी रियासत ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक, गुरुजी, इसलिए तो सरदार पटेल को लोह पुरुष कहते हैं। शिक्षक, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। प्रश्न नंबर 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? उत्तर, तो शिक्षक है तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमान, गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेत के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जी की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप, गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीकी विकसित करूंगा कि जिसमें सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। कौशल, गुरुजी, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ फैलने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। शिक्षक, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह हम देश की सेवा करना चाहते हैं। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देशभक्त बनोगे। प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो पहलो है धर्म, धार्मिक, तो मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते हैं। रंग, तो रंगीन, शीला रंगीन कपड़े पसंद करते हैं। लोभ, लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारत, भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। चमक, तो चमकीला, सोना चमकीला होता है। शक्ति, शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण, तो गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है। बल, बलवान, भीम बहुत बलवान थे। दया, दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष हैं। दर्शन, तो दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तो उदाहरण, पुत्र, तो पुत्री, मेटक, तो मेटकी, तरुण, तरुणी, कुमार, कुमारी, देव,
देवी, हिरण, हिरनी। तेवी ज रीते उदाहरण तरीके सांप तो सापिन, तो कुमार तो कुमारीन, नाग तो नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबीन, ग्वाला तो ग्वालिन। उदाहरण तरीके मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, जादूगर तो जादूगरनी, मास्टर तो मास्टरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, ऊंट तो ऊंटनी। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हिरण तो हिरनी, तो हिरण दौड़ रहा है અને બીજું થશે हिरनी दौड़ रही है। ત્યારબાદ पुत्र तो पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं અને બીજું થશે इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तेवी ज रीते मेढक तो मेढक टरा रहा है, मेढकी तो मेढकी टरा रही है। तरुण तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार कुमार खेल रहा है, कुमारी कुमारी खेल रही है। देव देव मुस्कुरा रहा है, देवी देवी मुस्कुरा रही है। कुम्हार कुम्हार घड़े बना रहे हैं, कुम्हारिन कुम्हारिन घड़े बना रही हैं। नाग नाग फुलकार कर रहा है, नागिन नागिन फुलकार कर रही हैं। बाघ बाघ गरज रहा है, बाघिन बाघिन गरज रही है। धोबी धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन ग्वालिन दूध ला रही है। शेर शेर गरज रहा है, शेरनी शेरनी गरज रही है। जादूगर जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टर ने पढ़ा रही है। डॉक्टर डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टर ने मरीज को देख रही है। ऊंट ऊंट बलबला रहा है, ऊंटनी बलबला रही है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 7 ચિત્ર કે આધાર પર ચર્ચા કરકે કહાની લીખીએ। તો મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો તેના આધારે ચિત્રના આધારે આપણે નીચેની કહાની લખીશું। तो तेનું शीर्षक આપીશું सच्चे मित्र। शुरू करिए છીએ। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकार के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देख तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी करो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसने तुम्हें मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास ही झाड़ी में छिप गया। तब कछुआ वहां पहुंचा था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रहा। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो मित्रों तेનું હવે સ્વાધ્યાય જોઈશું। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उत्तर, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। प्रश्न 2, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले आया? उत्तर, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले आया। प्रश्न 3, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाले लड़की का नाम क्या था? उत्तर, गांधी जी को सोने की चूड़ा देने वाले लड़की का नाम कौमुदी था। प्रश्न 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा?
गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। प्रश्न 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। उत्तर, मेरा गांव जंगल के पास है, कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पाव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आ गई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। वहाँ बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। ત્યારબાદ ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? ત્યારબાદ, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? ત્યારબાદ, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? ત્યારબાદ, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? ત્યારબાદ, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? प्रश्न 3, જેની અંદર વિરામ ચિહ્નો का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो मित्रों, आज से फकरो से ते આપણે પહેલો જોઈશું। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक भी, वही दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थे। तो તેને સારી રીતે મિત્રો વિરામ ચિહ્ન મૂકીને ફરીથી આપણે આ રીતે લખ્યો છે। તો જોઈશું, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। वहाँ जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वही दूसरी ओर वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थे। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थे। જોઈશું તેનો અનુવાદ। दुर्गावती બાળપણથી જ બહાદુર હતા। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર ને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। તો મિત્રો, આ સાથે સંપૂર્ણ અભ્યાસને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયના સોલ્યુશનની લિંક તમને આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। આ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરી દેશો।